तो चलिए बच्चों, ओलंपियाड सीरीज का एक और मजेदार क्वेश्चन को देखा जाए। ये जो क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर, ये वाला क्वेश्चन भी जो है ना आपके दिमाग की दही करने वाला क्वेश्चन है ना। क्या है आज के क्वेश्चन में बच्चों, देखिए दे रखा हुआ है x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बटे में 1 प्लस 2, फिर बटे में इसका 1 प्लस 2, फिर बटे में इसका 1 प्लस 2, फिर बटे में 1 प्लस 2, और ये ऐसा 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 करके चलता जा रहा है, इंफिनिटी तक है, मतलब कभी नहीं खत्म होने वाला वैल्यू तक है ना। तो है ना क्वेश्चन दिमाग की दही करने वाला। तो अगर आप लोगों में से किसी को लगता है कि ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशन और आंसर फिर मिला लीजिएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन आप लोगों ने देख रखा है, तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं बच्चों, है ना। उसके बाद जो दिया हुआ है हम लोग उसी से शुरू करेंगे, है ना। तो ये दिया हुआ बच्चों, आप लोग देखो ये सीरीज को ध्यान से देखिए आप लोग, ये सीरीज रिपीट हो रहा है ना। ये देखिए 1 प्लस 2, फिर बटे में फिर वही वाला रिपीट हो रहा है 1 प्लस 2, फिर बटे में 1 प्लस 2, फिर बटे में 1 प्लस 2, मतलब ऐसा ये रिपीट ही हो रहा है, मतलब खत्म नहीं हो रहा है। मतलब आप समझ लो कि समुद्र से एक लोटा या एक बाल्टी पानी निकालो तो समुद्र समुद्र ही रहेगा, बिल्कुल वैसा ही वो सीरीज है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, मतलब ये देख लीजिए, ये x का वैल्यू दिया हुआ है इतना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला वैल्यू भी जो है ना x के बराबर ही है। यहां से भी करोगे तो ये वाला वैल्यू भी x के बराबर है, यहां से भी करोगे तो ये वाला वैल्यू x के बराबर ही है, नीचे भी करोगे तो ये वाला वैल्यू भी जो है x के बराबर ही होगा। तो हम लोग फाइनली इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये लिख सकते हैं हम लोग क्या, x इज इक्वल टू, देखिए 1 प्लस 2, और इसके नीचे क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये वाला सीरीज जो है ना यही वाला है, सेम चलता जा रहा है, तो हम लोग इसके बटे में x लिख सकते हैं, है ना। अब इसको चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। x इज इक्वल टू, इसके नीचे क्या होगा 1, तो ये हो गया x, ये हो गया x प्लस 2, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया बच्चों, x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2। अब हम लोग इसको इधर कर देंगे, बराबर के इस तरफ करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, बीच वाले टर्म को फैक्टराइज करके x की वैल्यू निकालेंगे। आप लोगों को तो पता ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कैसे होगा, ये कांस्टेंट टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के जो यहाँ पे कोफिशिएंट होगा उसका, यानी कि 1 से, तो 2 एकम 2, तो इसको जो हम लोग ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं बच्चों, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या, 0। मतलब माइनस 2x में एक x माइनस कर देंगे तो वापिस माइनस x आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका 2 टर्म बनाते हैं, देखिए ये पहला और ये दूसरा। इसमें से बच्चों हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, जी हाँ, इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं x, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, और प्लस इस वाले में से क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, इसमें से हम लोग 1 ले सकते हैं कॉमन, बस 1, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 2, और इधर क्या बच्चों 0, ठीक है। फिर देखिए यहाँ भी x माइनस 2, यहाँ भी x माइनस 2, तो x माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा बच्चों x, और यहाँ पे प्लस 1 और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए जब x माइनस 2 बराबर हम लोग 0 लेंगे तो x का वैल्यू क्या जाएगा बच्चों 2, ठीक है। और जब हम लोग, चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ, और जब हम लोग क्या करेंगे x प्लस 1 का वैल्यू लेंगे 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को कौन सा वैल्यू लेना होगा, x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू -1। तो देखिए ये सारे के सारे पॉजिटिव है ना। तो हम लोग को क्या करना होगा बच्चों, x का वैल्यू 2 ही रखना होगा, ये वाला वैल्यू जो है आपका मान्य होगा। यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2, ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ गया, है ना। दिखने में लग रहा था ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा होगा, लेकिन देखिए सॉल्यूशन इसका, है ना। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन भी और इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को मजेदार लगा होगा। मैं फिर मिलता हूं ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।